गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो नंबर 18 की बात करेंगे। कल हमने पत्र पढ़ाया था औपचारिक पत्र किस प्रकार के होते हैं, कैसे लिखने चाहिए। आज हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखते हैं। इसका एक ही प्रारूप है, उसी प्रारूप के अनुरूप हम सभी पत्र लिख सकते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में इतनी ज़्यादा प्रारूप नहीं है जो हमारे औपचारिक में होते हैं। तो औपचारिक पत्र मैंने आपको कल बताए थे कैसे लिखते हैं। उससे संबंधित एक मैं आपको एक प्रारूप और दिखा देता हूँ कि उसमें हमें किस प्रकार से पत्र को का क्या प्रकार होता है, क्या संबंध होता है और आरंभ कैसे करते हैं और उसका समापन कैसे करते हैं। तो उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन्हें आप अपने कॉपी में उतार लें। तो आप अगर उतार लेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमें किस प्रकार से पत्र को लिखना शुरू करना चाहिए और कैसे उसका हम समापन करेंगे। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, इसे आप अपने पास उतार लेंगे कॉपी के अंदर। ये जो मैंने कल आपको पत्र लिखाए थे औपचारिक, उसके बारे में है ये। तो आप अपने पास ये उतारने देखिए, ये चार्ट बना हुआ है जिसमें पत्र के प्रकार कि आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र में हमें संबंध यानी किस संबंध में लिखना, किससे, जैसे प्रधानाचार्य व्यवस्थापक या अन्य संबद्ध अधिकारी को। आरंभ कैसे करेंगे उसमें हम महोदय, श्रीमान, मान्यवर, माननीय, महोदया, इस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे। और समापन जो करेंगे लास्ट में, उसमें भवदीय, विनीत, कर्ता, प्रार्थी, निवेदक, आपका, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, भवदीय, भवदिया, विनीत, निवेदक, इस प्रकार से यहाँ दे रखा है। ऐसे ही शिकायती पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र है तो उसमें कैसे लिखना है, संपादक या प्रबंधक के नाम, कैसे आरंभ करें, कैसे समाप्त करेंगे। तो इसमें ये आप अपने पास उतार लें। और ये अनौपचारिक पत्रों के आरंभ और समापन की व्यवस्था है, किस प्रकार से हमें करना चाहिए, इसको कैसे शुरू करें और कैसे समाप्त करेंगे। तो ये मैंने आपको लिख कर दिखा दिया इसमें कि नाम, संबंध, पद और संबोधन और शिष्टाचार शब्दावली किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे और समापन किस प्रकार करेंगे। ये आपके अनौपचारिक पत्र हैं, तो आप ध्यान रखना है, इस प्रकार से होना चाहिए। और इसके बाद अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप में दिखा रहा हूँ आपको, इसी के अनुरूप सारे पत्र हम लिख सकते हैं। ये अनौपचारिक पत्र का है प्रारूप, देख लीजिए। ये तो इस प्रकार से हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ वो पत्र किस प्रकार से कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, इसमें आपको 7 प्रकार के मैंने यहाँ पर दिखाए हैं अनौपचारिक पत्र, जिसका मैंने प्रारूप आपको दिखा दिया है। अब इसमें है पहला शुभकामना पत्र, हमें किसी को शुभकामना देनी है तो पत्र कैसे लिखना चाहिए। दूसरा है निमंत्रण पत्र, हमें किसी शादी या किसी अन्य कोई निमंत्रण देना है जन्मदिन आदि का, तो वो हम किस प्रकार से दें। और धन्यवाद पत्र, हमें किसी को धन्यवाद देना, हमें कोई खोया हुआ सामान वापसी दे दिया, किसी प्रकार से हमें किसी को धन्यवाद देना तो किस प्रकार लिखें। इसी प्रकार शोक समाचार है या संवेदना पत्र है, किसी को संवेदना, कोई फेल हो गया मित्र आपका तो उसे आप संवेदना किस प्रकार से दें, या कोई और अन्य दुख है तो इस प्रकार से, तो कैसे लिखेंगे उसको, ये इसमें बताया है, दिखाया है, मैं दिखाऊंगा अभी। नेक्स्ट 5 बधाई पत्र, हमें बधाई देनी है, किसी को पुत्र हुआ है या किसी को अन्य कोई मकान आदि की हमें बधाई देनी है, किसी प्रकार का कुछ कार्य हुआ तो उसके लिए। आगे सुझाव पत्र, यानी कोई मित्र है हमारा गंदी आदतों में पड़ गया है, उसे हमें सही दिशा में लाना, तो हम उसको सुझाव देना चाहते हैं, तो उस प्रकार कैसे पत्र लिखें कि उसका प्रभाव उस पर पॉजिटिव जाए। इसी प्रकार 7 है अनुमति लेने हेतु पत्र, यानी हमें किसी से अनुमति लेनी है तो वो पत्र कैसे होना चाहिए, हम कैसे उस पत्र को लिखेंगे। तो इस प्रकार से मैं आज आपको ये पत्र आज हम ख़त्म करेंगे, जिसमें औपचारिक मैंने बता दिया। आज अनौपचारिक पत्र दिखाएंगे जिसमें 7 पत्र हैं, और ये सीधे मैं लिखे हुए दिखाऊंगा, तो जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर परीक्षा में आ जाए तो हम किस प्रकार से पत्र को लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो अब मैं भी आपको दिखाता हूँ, इसको देखें और अपनी कॉपी में भी अवश्य उतारें। ये शुभकामना पत्र है, अपने मित्र के विवाह की दूसरी वर्षगांठ पर शुभकामना पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई भी शुभकामना पत्र आए तो आपको इस प्रकार से लिखना है। आप इसको अच्छी प्रकार से देख लेना जिससे गलती ना हो। नेक्स्ट
ये निमंत्रण पत्र है। आपके पौत्र का जन्मदिन है, इस अवसर पर अपने मित्रों के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। तो कैसे लिखना है ये देखिए, इसमें कार्यक्रम विवरण भी दिया, किस प्रकार से क्या क्या कार्यक्रम रहेगा। या इसमें ये पौत्र के लिए लिखा है किसी दादा ने, लेकिन आप अपने मित्र के लिए भी हो सकता है, सिस्टर का भी जन्मदिन हो सकता है, तो आप इस प्रकार से उसको भी लिख लेंगे। नेक्स्ट, ये धन्यवाद पत्र है। आईएएस की परीक्षा में सफल होने पर आपके छोटे भाई की ओर से बधाई पत्र मिलने पर उसे धन्यवाद पत्र लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे ये देखिए, कोई भी परीक्षा हो सकती है, अगर उसने पास किया है तो हम उसको किस प्रकार से लिखें। तो धन्यवाद पत्र है। नेक्स्ट, ये संवेदना पत्र है। आपके चाचा जी के मकान की छत गिर गई है और चाचा जी सकुशल बच गए हैं, उनके लिए संवेदना पत्र लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से हम लिखेंगे। अन्य किसी प्रकार से ऐसा पत्र आ सकता है संवेदना शोक से संबंधित, तो हम अच्छी तरह लिख पाएंगे। ये इसका प्रारूप है कि इस तरीके से हमें लिखना है, लिख कर दिखाया है। प्रारूप के अनुरूप ये लिखा हुआ है, प्रारूप एक ही था जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। नेक्स्ट, बधाई पत्र है ये। आईएएस की परीक्षा में आपके बड़े भाई का चयन होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें एक बधाई पत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पर लिख कर दिखाया है। बेटा इनको आप अपनी कॉपी में लिख ज़रूर लेना, जिससे कि आपको हो सकता है अलकसाए सोचें कि इतने सारे हो गए कैसे लिखें, लेकिन आपको ये एक एक ही लिखना है, मैंने और कार्य नहीं दिया है। अगर आपने एक बार ये पढ़ लिए, समझ लिए, तो आप अच्छी प्रकार परीक्षा में लिख पाएंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए कॉपी में ज़रूर उतार लेना। एक बार लगता हो आप एक बार हो सकता है कि आपको लगे कि वर्क ज़्यादा है, लेकिन फिर पूरी साल आपको केवल इसको लिखा हुआ रहेगा और आप परीक्षा के समय एक बार पढ़कर चले जाएंगे, चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चाहे एनुअल एग्ज़ाम हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ये देखिए सुझाव पत्र। ये सुझाव पत्र है। अपने छोटे भाई को बुरी संगति से दूर रहने का सुझाव देते हुए पत्र लिखिए। ये परीक्षा में बहुत आता है सुझाव पत्र, भाई के लिए बुरी संगति में पढ़ने का, बड़े भाई के लिए या मित्र के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लेना, समझ लेना कैसे लिखना है। ये देखिए पूरा लिख कर भी दिखाया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने आपको जो परीक्षा में आए हुए हैं मैंने वही पत्र लिए हैं। अगर आप एक बार इन्हें पढ़ लेंगे, वैसे तो बहुत सारे पत्र किसी बुक को आप लेंगे 50-100 दिए होते हैं, लेकिन मैंने इतने नहीं दिए, 3-4 उसमें दिए थे औपचारिक में और लगभग 7 इसमें दिए, तो 10-12 पत्र हैं। अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे एक बार ऐसे ही सरसरी निगाह से भी, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा। आगे हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देखिए, अनुमति लेने हेतु प्रार्थना पत्र। ट्रैकिंग पर जाने के लिए अपने पिताजी से अनुमति लेने हेतु एक पत्र लिखिए। तो हमें अनुमति लेनी हो पिताजी से या माताजी से, कहीं जाना है, तो वो हम पत्र कैसे लिखेंगे। और आपके पिताजी दूर रहते हैं, आप कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कहीं जाने की अनुमति चाहिए, तो इस प्रकार से अपने पिताजी या माताजी को आप पत्र लिख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हम ये पत्र लिखना है। तो बेटा मैंने आज आपको ये पत्र लिखने सिखाए। अब हमने औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र लिखने सीखे, इन्हें हम एक एक बार पढ़ लेंगे और एक से ही परीक्षा के समय अगर हम एक बार पढ़कर भी चले जाएंगे तो ये हमारे पत्र अच्छी प्रकार से हम इनको लिख पाएंगे। इसमें ये 5 मार्क्स का होता है, हाफ ईयरली हो चाहे एनुअल हो। और वैसे भी हमें एग्ज़ाम से ही मतलब नहीं है, वैसे भी हमें लिखने आने चाहिए पत्र, क्योंकि ये हमारी बहुत ही आवश्यकता है। इससे हमारा शिष्टाचार, आचार, विचार सब प्रकट होते हैं, हमारा व्यवहार शब्दों के माध्यम से प्रकट होता है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमें अच्छी तरह आना चाहिए। अगर हम इन्हें सीख जाएंगे तो मार्क्स भी अच्छे ला पाएंगे परीक्षा में। तो बेटा इसकी तैयारी करना, कॉपी में अच्छी प्रकार इनको लिख लेना, और कभी मौका मिलता है, टाइम है, तो एक बार इनको पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि हम पढ़ते रहेंगे तो हमारे दिमाग में बने रहेंगे, जिससे हम
कभी भी विशेष परिस्थिति में भी इन पत्रों को लिख पाएंगे अच्छी प्रकार से। तो छात्रों धन्यवाद।